Hello students, you are welcome to Crack Zone English competitive classes. I am KK Malhotra. Listen to me carefully. ये 7 क्वेश्चंस है कॉमन एरर्स का. टू फाइंड आउट द कॉमन एरर्स को फाइंड करने के लिए मैं आपको बताया हूँ कि याद रखिएगा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में नो एरर होता है. सेंटेंस चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं है तो आपका आंसर डी हो जाएगा. और यदि आपको लगता है कि पार्ट ए में गलत है तो पार्ट ए हो जाएगा, लगता है कि पार्ट बी में गलत है तो पार्ट बी हो जाएगा, और लगता है कि पार्ट सी में गलत है तो पार्ट सी हो जाएगा. ओके. ईच वन ऑफ द चिल्ड्रेन इन अ नर्सरी क्लास रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन. याद रखिएगा, आप किसी भी तरह का एरर को सॉल्व कर रहे हो या सर फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर रहे हो, एक चीज़ याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ केसेस में सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है उससे बहुत सारे सवाल दिए जाते हैं. तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर रिक्वायर हमारा एक वर्ब है. यदि रिक्वायर वर्ब है तो इसका कोई न कोई तो सब्जेक्ट चाहिए, चूँकि बिना सब्जेक्ट तो ये आया नहीं होगा. तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे रिक्वायर है तो इसका सब्जेक्ट क्या क्लास हो सकता है, नर्सरी है कि ए है कि इन है. तो याद रखिएगा, जो वर्ड प्रेपोजिशन से टैग हो जाता है वह कभी सब्जेक्ट नहीं बनता है, क्योंकि वह प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है. तो याद रखिएगा सर, इन ए नर्सरी क्लास ये हमारा नाउन है तो ये प्रेपोजिशनल नाउन फ्रेज है. तो सर इसको कर्ता बनने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये नर्सरी क्लास इस प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट है सर. ओके. और जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट नहीं बनता है. तो आगे चलते हैं. याद रखिएगा, ऑफ द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रन किसका ऑब्जेक्ट है सर, ये ऑफ का है. तो बचा क्या, ईच वन. और ईच वन अगर बचा तो वन क्या है, एक सिंगुलर है, और सिंगुलर होने की वजह से जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा. तो यहाँ पर देखिए पीएल दिया इसलिए ये गलत है. यहाँ पर आपको रिक्वायर्स लिखना होगा. याद रखिएगा, रिक्वायर को काट करके आपको रिक्वायर्स करना होगा, तब सेंटेंस आपका सही होगा. इसके हिसाब से देख लीजिए, याद ना, ये तो पार्ट ए हुआ और ये पार्ट बी हुआ और ये पार्ट सी हुआ, यानी कि सी में गलत है. रिक्वायर्स के जगह पर रिक्वायर्स करेगा. कोई पूछेगा व्हाई तो बताना कि इसका सब्जेक्ट है वन, और वन सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा. राइट. द फ्लड सिचुएशन इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री. फिर से देखिए यहाँ पे रिमेन वर्ब है और इस रिमेन का सब्जेक्ट देखो, न तो सर कंट्री आएगा और न ही इन द ईस्टर्न रीजन्स आएगा. क्या आएगा, द फ्लड सिचुएशन. ऑफ फ्लड सिचुएशन आई मीन सिचुएशन आपका मेन सब्जेक्ट है. तो याद रखिएगा, ये सिचुएशन सिंगुलर है तो वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर. तो फिर यहाँ पर रिमेन को गलती काट करके आप यहाँ पर सीधे रिमेन्स लगा दीजिए. राइट. ओके. इट इज़ हाई टाइम राम एंड श्याम गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स. नो एरर. याद रखिएगा, ये बहुत बार मैं क्वेश्चंस दिया हूँ कि इट इज़ हाई टाइम. अगर इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट्स प्रॉपर टाइम, इट्स अपॉर्चुनिटी टाइम के बाद यदि सब्जेक्ट हो तो वर्ब V2 में आ जाता है. तो राम एंड श्याम के बाद जो वर्ब है ये V2 नहीं है, तो गो को काट करके सीधे आप वेंट का इस्तेमाल कर दें, ये तब जाकर सेंटेंस आपका सही हो जाएगा. राइट. इफ़ राम एंड हिज फ्रेंड्स विल केम. याद रखना, ये दो तरह से गलती हो रहा है, क्योंकि आपको देखना तो विल के साथ यहाँ पर V1 जी था तो ये तो गलत हो गया. एक तरीका ये हुआ. और इफ़ कभी सर विल और वुड नहीं लेता है सर. याद रखना, इफ़ के बाद यदि सब्जेक्ट है और उसके बाद विल या वुड आएगा उसको गलत काट दोगे. तो पहले तो इसको काट दो, विल तो निकल गया. इफ़ राम एंड हिज फ्रेंड्स केम, यहाँ तक तो सेंटेंस सही बनता है. ओके. याद रखिएगा, टू मी इसमें कोई दिक्कत नहीं. आई के साथ देखिए वुड लगेगा, यानी V2 है तो यानी वुड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. वुड के साथ हेल्प, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. यानी कि सेंटेंस आपका विल को हटाना होगा, और विल किस पार्ट में है तो ये पार्ट में, तो ये आपका गलत हो जाएगा. राइट. द ब्रेक डाउन इन पावर सप्लाई वाज कॉजिंग बाई ए डिफेक्टिव ट्रांसफर. एक चीज़ ध्यान देना,
चूँकि अब देखिए इसका सब्जेक्ट कौन है, तो इन पावर सप्लाई तो नहीं है, चूँकि इनका ये पावर सप्लाई एक ऑब्जेक्ट हो जाता है सर, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट होता है दी ब्रेकडाउन। दी ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग वाज यहाँ पे तो सही है। वाज के साथ सर याद रखिए V3 भी आता है, V4 भी आता है, बट आगे मेरा एक प्रेपोजिशन लगा हुआ है, तो याद रखिएगा ये जो पैसिव चला जाएगा, और पैसिव में सर याद नहीं कॉज नहीं होगा, सीधे क्या करो पड़ेगा, कॉज्ड, यानी कि कॉजिंग के स्थान पर आपको कॉज्ड करना पड़ेगा। ओके। द इंटायर स्टेट याद रखिएगा, इज सही जगह है, चूँकि इज का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट है। द इंटायर इसका सर याद रखिए मॉडिफायर है, तो ध्यान देना स्टेट इज ईगरली इज के साथ यहाँ पे देखिए अवेटिंग, गेट कीजिएगा, यहाँ आराम से सीखिएगा कि अवेटिंग और एक अवेट होता है, एक वेट होता है। यदि वेट लिखा तो वेट के साथ तुमको 4 डालना पड़ेगा, ओके। बट अगर आपने अवेट लिखा तो वेट के साथ 4 नहीं आता है, याद रखिएगा। यदि वेट का इस्तेमाल हो तो वेट के साथ 4 आता है, ये सही है, बट याद रखिएगा अवेट के साथ 4 का इस्तेमाल नहीं होता है सर, याद रखिएगा। वेट के साथ 4 आएगा, लेकिन अवेट के साथ 4 का प्रयोग नहीं होगा, तो याद रखिएगा अवेटिंग यहाँ पे सही है। द अराइवल ऑफ द न्यू अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट। अब एक बात बताइए, हमारा रहा प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन के बाद 1 2 3 4 वर्ड, क्योंकि ये भी प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन इसका 4 लगतरीय वर्ड है, तो देखिएगा प्रेपोजिशन होगा तो इसका कोई ना कोई तो नाउन होगा। लास्ट वाला वर्ड नाउन, ये नाउन आया, नाउन के ठीक पहले ये एडजेक्टिव आया, और एडजेक्टिव के ठीक पहले ये एडवर्ब आना चाहिए था, लेकिन आपने यहाँ पे न्यू किया है। न्यू को काट करके सर आपको न्यूली करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ओके। राम्स ब्रदर याद रखिएगा, प्रिवेंटेड मी फ्रॉम मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक। ए वेरी बिग मिस्टेक में कोई दिक्कत नहीं है, प्रेपोजिशन के बाद सर आप मेकिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आता है, ये भी सही है, ध्यान सुनिएगा। राम्स ब्रदर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक, तो यहाँ तक कि सही है। याद है वर्ब के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी सही है, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम भी सही है, प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पर वर्ब भी सही है। राम्स ब्रदर, राम का भाई, इसमें भी सही है, तो सर इसमें गलत है ही नहीं। अब यदि गलत नहीं तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नो एरर। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।